एक्सपर्ट्स के साथ, और एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं स्वागत क्लोजिंग शो में सुमित बगड़िया साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, मेहुल कोठारी साहब और आशु मदान साहब का। और इस बीच शुरुआत कर जी का भी करते हैं स्वागत। सर गुड आफ्टरनून, जरा बताएं, चलिए पहले BTST डबल टी का बिल्कुल। बताएं सचिव जी, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। नेहा, यहाँ पर BPCL में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक काफी शानदार रिकवरी इसने इंट्राडे में दिखाई है। जिस तरीके से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस स्टॉक में 325 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा लगभग अराउंड 333 का खरीदारी करनी है BPCL के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 316.50 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। सेल पे फोकस करें आज सारे OMCs, तेल गैस स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। वायदा के आप कह सकते हैं कि गेनर्स में धीरे धीरे करके ऊपर आ गया है, अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। कोई एक्शन सचिव जी आपको दिखाई दे रहा है M&M फाइनेंस में? नेहा, यहाँ पर प्राइस एक्शन काफी रेंज बाउंड रही है। इनफैक्ट 270 के आसपास पिछले 2 महीने से यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई मिल रहा है काउंटर को। ऑन द लोअर साइड 240 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है, तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा समय निकाल सकता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शनल मूव मुझे लग रहा है 270-75 के वीकली बेसिस के ब्रेकआउट के बाद ही नजर आनी चाहिए। सो फिलहाल यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम चेस किया जा सकता है ऑन द हायर साइड। ये है आपके लिए M&M फाइनेंस पर आए। बिल्कुल सचिव जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सचिव जी, कौन सा स्टॉक है रडार पे? नेहा जी, मंडे के सेशन पे इसी शो दौरान हमने कॉनकॉर आइडेंटिफाई किया था लगभग 735 के आसपास। 772 का इनिशियल टारगेट दिया था, वो टारगेट आज अचीव हुआ है। एंड जो सेकंड टारगेट है वो लगभग अराउंड 820 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रैली बनेगी वो फर्दर एक्सेलरेट होनी चाहिए 820-835 के जोन के लिए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने की सलाह होगी कॉनकॉर के फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस यहाँ से 772 पे भी लगाया जा सकता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो एक टाइट स्टॉप लॉस होगा। अगर ये सस्टेन होती है रैली, तो बहुत ही जल्द हम 820 के आसपास ये स्टॉक ट्रेंड होते हुए नजर देखेंगे। ओके, कॉनकॉर के फ्यूचर्स पर रखिए नजर। पहले यहाँ लेवल्स अचीव होते हुए दिखे और आगे भी स्ट्रेंथ यहाँ पर जारी ही रहेगी। 820 तक का अगला टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारादीप फॉस्फेट्स, एक बार जरा इस पे फोकस करते हैं। अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सचिव जी, पारादीप फॉस्फेट्स देखकर बताएं क्या करना है। ओके, सचित आपको आवाज आ रही है? जी नहीं। पारादीप फॉस्फेट्स, जस्ट चेक द चार्ट और बताइए अगर कोई स्ट्रैटेजी बनती है तो। ज्यादा मैंने ट्रैक नहीं किया इसे, एंड फिलहाल तो प्राइस एक्शन जैसे अनफोल्ड हुई है, एक काफी ओवरबॉट सिचुएशन है इसके वीकली मंथली चार्ट्स पे। डेटा आई थिंक 2022 से ही है, तो ज्यादा डेटा नहीं है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सट्रीम कंडीशन है, तो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मुनाफा वसूल करने की सलाह होगी। ओके, चलिए तो फिलहाल समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का है वक्त हमारे सभी मेहमानों से। राजेश पालिया साहब, सनी अग्रवाल साहब, सुमित बगड़िया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेहुल कोठारी साहब, जय ठाकर साहब और आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो में आज इतना ही। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। कल है वो मंथली एक्सपायरी का दिन, एक्शन रहेगा भरपूर। मृत्यु